आज मैं लाई हूँ दादी नानी के नुस्खे जो कि हम लोग हमेशा हमारे पुराने यूज करते हैं, मतलब करते हैं, ये काम किया है उन्होंने, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको इस तरह करने से हमारे घर में, हमारे मतलब जीवन में एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमारे पूर्वज या हमारी दादी, हमारी माँ जो करते थे वही हम लोग भूल चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब घर की कोई भी औरत उठती है, सुबह सो के उठती है, तो अपने दरवाजे खिड़की खोल देती है। पहले के लोग तो खोलते ही थे, अब भी खोलते हैं, हम भी खोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो सुबह सुबह की पॉजिटिव हवा, ताज़ी हवा, धूप जो आती है हमारे घर में, काफ़ी कुछ अच्छा महसूस होता है। एक ताज़ी हवा आती है और हमें मतलब कि एक अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह हमेशा दरवाज़ा खोल देती हूँ जैसे उठती हूँ, तो जो भी साफ हवा होती है वो घर में आती है। और आगे से यहाँ पे अभी हमारा खाली है तो अच्छा लगता है यहाँ पे। नंबर दूसरा है दोस्तों, जैसे कि हम लोग आटा गूंथते हैं और हमेशा मतलब कि आटा जब हम गूंथते हैं तो आटे पे हमारे उंगलियों के छाप होते हैं। और जब हम मतलब कि हमारी मम्मी, हमारी दादी आटा गूंथती थी तो हम सोचते थे ये उंगलियों के छाप क्यों मारते हैं। तो दोस्तों, आटे पे हमेशा जब भी आटा गूंदें तो अपने दोनों हाथ लगाएं, भले ही थोड़ा सा ही लगाएं। मैं भी एक ही हाथ से आटा गूंथती हूँ, लेकिन लास्ट में मैं दोनों हाथ लगाती हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि दोनों हाथों से आटे पे हाथ जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, एक हाथ से जब हम मतलब कि जो हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए एक हाथ से पिंड वाला आटा गूंदा जाता है। और कहते हैं कि आटा ज़्यादा बासी भी नहीं होना चाहिए। अब तो रखते हैं, सभी लोग रखते हैं, थोड़ा आटा बच गया तो हम लोग फ्रिज में रख लेते थे, पहले ये सुविधाएं नहीं होती थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि आटे को जो गोल करते हैं ना, इस तरह खाली मतलब बिना उंगलियों के छाप के रखते हैं तो वो मतलब कि एक पिंड माना जाता है जो कि गोल होता है। पिंड यानी हमारे जो मृत शरीर होते हैं उनको पिंड दान किया जाता है। और जो वैज्ञानिक तौर से भी बोलें तो उल्का पिंड भी होता है, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि आटे को जब हम गूंथते हैं तो उस पे हमेशा तेल लगाना चाहिए, चाहे आपके घर में रिफाइंड ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो। तो मैं तो इस पे मस्टर्ड ऑयल लगा दिया, और घी भी लगा सकते हैं। लेकिन घी का क्या है कि अब क्या होता है कि आटा यदि बच गया तो हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं तो घी जम जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम अपने घरों में पहली रोटी बनाते हैं या कुत्ते के लिए, गाय के लिए निकालते हैं, तो ये भी हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और उनसे ही हमने सीखा है कि किस तरह मतलब हमारे जो उनके संस्कार हैं, हमारे हम चाहे शहर में रहें या गांव में रहें तो हमें वो अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग घर में पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हम सारे घर में हम जो हवन करते हैं तो उसको हम पूरे घर में घुमाते हैं। जितने भी कमरे हैं, 2 3 4 जिसके जितने हैं उतने कमरे होते हैं, तो उसमें हम अपने पूजा का जो हवन होता है उसको घुमाते हैं। उससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो हवा होती है सभी लोगों में अच्छे से मतलब कि बहुत ही अच्छा, जब धूप अगरबत्ती और हवन होता है, जौ तिल जब जलते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो आप लोग सभी जानते हैं। तो दोस्तों, एक जगह ऐसी होती है जहाँ की हम अपने जो हवन का
जो धुआं होता है, आग होती है, उसको हम नहीं ले जा सकते उस जगह। तो वहाँ पे हम क्या करें, वही मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये माचिस की तिल्ली ली है। तो मैं क्या करने वाली हूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे लैट्रिन बाथरूम में हम अपना हवन का या कोई दिया बत्ती नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह 6 महीने में या 2 महीने में इस तरह ये अग्नि यहाँ पे ले जाना चाहिए। और कहते हैं कि जहाँ अग्नि होती है वहाँ कोई गलत चीज़ नहीं होती है। तो लैट्रिन बाथरूम तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि लैट्रिन बाथरूम तो गंदा रहता ही है। तो मेन है कि लैट्रिन ज़्यादा ही गंदी चीज़ है, क्योंकि यहाँ हम लोग मतलब कि लैट्रिन और बाथरूम होता है। और दोस्तों जैसे कि हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं, और सिलेंडर हम लोग काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सीधा सिलेंडर को घर के अंदर ले आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं उस सिलेंडर को पहले धो देती हूँ, क्योंकि ये 50 जगहों से आता है। और जो सिलेंडर वाले होते हैं उनकी भी मजबूरी है, वो कहीं भी फेंक लेते हैं। तो सिलेंडर 50 जगहों जाता है, कभी कीचड़ में, कभी कहीं कहीं, मतलब वो पैर भी लगा लेते हैं इसको उठाने में या फेंकने में। तो मैं इसको धो के ही अपने घर में लाती हूँ, ताकि सभी को लाना चाहिए, ताकि जो इसकी गंदगी है ये भारी छूट जाए। और काफ़ी कुछ है इसमें, गंदगी भी है, काफ़ी कुछ है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि कुछ भी छोटे हो या बड़े कार्य हों, तो हम लोग जैसे मतलब कि घर में पूरी पकौड़ी नहीं बना सकते, कभी ऐसा समय आता है कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि हम कभी कभार बनाते हैं। और वो चीज़ हमको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है दोस्तों, और इस जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। चाहे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें हों, भर भर के थाली ना हो, थोड़ी सी चीज़ में भी हम खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले और सेवइयाँ और रोटी बनाई है। तो ये रात का समय है और रात को खाना है ये। तो मैंने यहाँ पे बनाया था कुछ आज, तो मैंने बना दिया, क्योंकि मतलब ज़्यादा होने से ये खुशियाँ नहीं आती हैं, थोड़ी सी चीज़ों से भी खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी था, और हमने पूरी पकौड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई, लेकिन क्या है कि मीठा तो बनता रहता है कभी कभार, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ बना दी। और मतलब कि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी थोड़े थोड़े चीज़ों से भी अपनी खुशियाँ मना सकते हैं। और दोस्तों ये है कि जैसे हम लोगों ने रात को खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम लोगों को अपने जूठे बर्तन अपने सिंक पे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी भी आती है। और जो जूठे बर्तन होते हैं उन पे कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह सारे लग जाते हैं। तो हमको वो धो के, मैंने यहाँ पे धो दिए हैं, धो धा के सिंक साफ करके मैंने थोड़ा सा फिनाइल डाल दिया, और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा जो मैंने बना रखा था वो डाल दिया, ताकि कीटाणु ऊपर ना आए। तो आपको कैसी लगी आपकी